अजीजों, आज जितने जाने में लाए थे के लिए जितने जितने शहरों के अंदर जिस मुल्क के अंदर उस मुल्क के लिए घरानों के लिए बरकत और सलामती के लिए दुआ करते हैं। उस घराने के अंदर खुदा का पाक छुए। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि पास ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना मसीह के कलाम से। आज देखेंगे कि पाक कलाम जब सीखेंगे और मैं और आप एक नई बरकत को पाएंगे, एक कुछ सीखेंगे, खुदा के मकासद के बेत खुलेंगे मेरे चीज़ों। और आज का मेरा कलाम है कि मोहब्बत और रहम दिली, कि हमारी मोहब्बत और हमारी रहम दिली किन लोगों पर नाज़िल करते हैं। कलाम में बताया है कि तो अपनी मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत करो तो क्या करते हो, गुनाहगार भी तो ऐसे करते हैं। आज मेरी चीज़ों का हम देखते हैं कि आज सिर्फ मेरे मुल्क के अंदरों नहीं बल्कि डिफरेंट मुल्कों के अंदर भी लोग सिर्फ अपने चीज़ों कारों से मोहब्बत करते हैं, अपने बहन भाई से मोहब्बत करते हैं। हम उनको अहमियत देते हैं, उनकी कदर करते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। हम उनकी मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। मगर पाक कलाम में बताता है मेरे चीज़ों कि मोहब्बत हमें किन चीज़ों से करनी चाहिए, किन लोगों से खास से करनी चाहिए। तो आज पाक कलाम से देखेंगे लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 25 से 37 में लिखा है कि देखो एक आलमशीर उठा और ये कहने लगा कि उसकी आजमाइश करने लगा कि उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि तू तेरे में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में से कहा, ऐ खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर की मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक कहा, जवाब देकर यूं तू जिएगा। मगर उसने अपना ताइन रास्तबारी ठहराने की अर्ज से यीशु से पूछा कि मेरा पड़ोसी भी कौन है। यीशु ने जवाब में से कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था और डाकुओं के घेरे में गया। उन्होंने उसके कपड़े उतारे और मारा भी और धमका कर छोड़ कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से जा रहा था, उसे देखकर तर्क करके चला गया। उसी तरह एक लावी सी जगह आया, वो भी उसे देखकर तर्क करके चला गया। लेकिन इस सामने सफर करता करता वहां निकला, उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल मलहम लगाकर बांधा और अपने जानवर में सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबर खारी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल के बढ़ाई को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ से ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अता करूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकू में घेरा गया तेरी निस्बत कौन उसका पड़ोसी ठहरा। उसने उससे कहा कि जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा कि जा तू भी ऐसे कर। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज, हमने पाक कलाम में देखा लूका के इंजील उसका 10 बाब उसकी 25 से 37 में कि एक आलमगीर शरीर को जानने वाला, शरीर को पढ़ने वाला खुदा यीशु मसीह को जुमा रहा है कि बता कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और खुदा यीशु मसीह उस वक्त बच्चों को तालीम दे रहे हैं, लोगों को तालीम दे रहे हैं। और इसी तालीम के दौरान उसने सवाल किया कि मेरे आका, ऐ मेरे दाऊद नबी, दाऊद की नस्ल से निकलने वाले बादशाह के बादशाह इब्ने दाऊद, मुझे बता कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। क्या मेरे जीजो आज तक हमने खुदा यीशु मसीह से, जो खुदा से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। आज तक हमने खुदा से बात तक नहीं की, उससे रूबरू बातें नहीं की, न उससे कभी पूछा कि बता कि मेरा पड़ोसी कौन है जिससे मैंने अपनी मोहब्बत रखनी है, कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। आज दुनिया अपनी अपनी दौर के अंदर मेरे चीजों आज तक किसी ने खुदा से ये नहीं पूछा कि मैंने खुदा से कितनी मोहब्बत रखी है और खुदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। इस शख्स ने खुदा यीशु मसीह को जुमानने के लिए उससे पूछा और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू तबीयत में क्या पढ़ता है। उसने लिखा है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से क्या कर, अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। उसने कहा, ये काम तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं,
मेरे माँ बाप ने जब मुझे परवरिश की तो उसने मेरे माँ बाप ने जब मुझे बताया तो मैं बचपन से सारे काम करते रहा था। तो मैं बचपन से क्या कह रहा था, अपने बुजुर्गों की इज्जत करता था, अपने माल को इज्जत करता था, अपने माँ बाप की इज्जत करता था, अपने सारे अक्ल से, अपनी सारी जान से और अपने सारे दिल से मैं खुदा के ताबे रहा और इसके साथ मोहब्बत मैंने की। थोड़ा इसमें से कहा तू ठीक कहता है। फिर उसने पूछा कि बता कि मेरे पड़ोसी कौन है, कि जिससे मैंने अभी तक मोहब्बत नहीं की, जिसके वसीले से मैंने हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है। कुछ मेरे अज़ीज़ों अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत के अंदर भी कमियां आ जाती है। जब इंसान की लाइफ जब स्टार्टिंग शुरू होती है, जब वो स्टार्टिंग लाइफ में आता, मोहब्बत में आता है, तो उसकी मोहब्बत एक बड़ी खुशनुमा होती है। जब उसकी मोहब्बत में खुशनुमा होती है तो आस्ते आस्ते उसकी मोहब्बत कम हो जाती है। पाक कलाम के अंदर लिखा है, यूहन्ना की इंजील इसका 3 बाब उसकी सूरत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी तो उसने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए मेरे अज़ीज़ों। चाहे वो मोहब्बत आपके बीवी बच्चों के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, खुदा के साथ है, अपने पड़ोसी के साथ है, उसकी मोहब्बत में अदावत नहीं होनी चाहिए, उसकी मोहब्बत में मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसकी मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी मोहब्बत में खालिस एक खासियत होनी चाहिए। जिस तरह खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और उसकी मोहब्बत में मिलावट ना थी। उसने अपने बेटे को हमारी खातिर दुनिया में बेच दिया, इंसान की खातिर, हम सब की खातिर उसने इंसान बना के दुनिया बेच दिया ताकि हम मोहब्बत को पेश करें और उसकी मोहब्बत में मिलावट ना थी। जब इस शख्स का और जब से किसी लड़की के लड़के का नया नया रिश्ता होता है तो एक दूसरे की टेक केयर करते हैं मेरे अज़ीज़ों, उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, उससे पूछते हैं कि खाना खाया या नहीं खाया, उसकी बड़ी टेक केयर करते हैं। शादी से पहले फोन करेंगे, हर उसके साथ चलेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। अगर रास्ते में खड्डा आ जाए तो बकायदा उसका हाथ पकड़ से खड्डे को क्रॉस करेंगे कि वो गिर ना जाए। मेरे अज़ीज़ों कहने का मतलब यह कि उस लड़की को भी खुदा ने आंखें दी हैं, वो देख सकती हैं, मगर वो लड़कियां क्या कहते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं ताकि वो खड्डे में ना गिर जाए। शादी से पहले अपनी मोहब्बत को पेश करते हैं। जब उसकी शादी होती है, उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आस्ता आस्ता करती है मोहब्बत कम होनी शुरू होती है। फिर इन दोनों के अंदर दावत पैदा होना शुरू होती है। वो क्यों? क्योंकि वो खुदा को अपने दरमियान रखते हैं। वो खुदा यीशु मसीह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब उसे छोड़ते हैं तो पुलिस उन्हें क्या करता है, कमजोर करने की कोशिश करता है, उनके अंदर अदावत पैदा कर देता है, मोहब्बत को खत्म कर देता है, मोहब्बत उनकी जिंदगी से खत्म करता है, मोहब्बत उनकी नस्लों से खत्म करता है, उनके अंदर झगड़े पैदा करता है, लान दाने के बहन भाइयों के अंदर, माँ बाप के अंदर वो नफरत पैदा करता है। क्योंकि वो खुदा से दूर हो जाते हैं। तो खुदा मेरा और आपका मोहब्बत का खुदा बाप है। उस लड़की को नजर भी आ रहा है कि आगे खड्डा है, मगर उसके बावजूद भी लड़का उसका हाथ पकड़ के क्या करता है, क्रॉस करता है ताकि मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी बीवी उसके अंदर ना गिर जाए। शादी के बाद क्या होता है कि बीवी पीछे पीछे होती है, हस्बैंड आगे आगे होता है, वो बच्चों को साथ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दावत पैदा हो चुकी। अब बल्लीस ने क्या उनकी जिंदगी के ऊपर इख्तियार कर लिया। हम लोगों को मसाले देते हैं, मोहब्बत ऐसे करो ऐसे करो। जब अपनी बारी आती तो मोहब्बत की बात जब करते हैं तो सबसे पहले नफरत के दरवाजे खोलते हैं। मेरे अज़ीज़ों कलाम में बताता है कि अपने पड़ोसी की माने क्या कर, मोहब्बत कर। जब इस शख्स ने सवाल किया तो बताइए उसमें से ने जवाब दिया कि एक शख्स यरूशलेम से यरूशलेम जा रहा था कि डाकू के घेरे में गिरा। क्या डाकू ने क्या, उसके कपड़े उतार दिए, उसे मार दिया, तुम कहा दिया, दूर में छोड़ के चले गए। इत्तेफाक के अंदर लिखा है कि 3 शख्स आते हैं। 3 शख्सों में से कौन है? एक काहिन है, एक लावी है और एक सामरी है। और पाक कलाम में बताता है कि मिसाल की किताब में उसके 19 बाब उसके सूरत में लिखे हैं, जो मस्कीनों पर रहम करते हैं वो खुदा को कर्ज देते हैं। जो किसी पे रहम करता है, एहसास करता है, वो खुदा को कर्ज देता है। वो शख्स को कर्ज नहीं देता जिस पर रहम कर रहा है, उसका सिला देने वाला खुदा की जात है मेरे अज़ीज़ों। तो आज हम देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर लोगों ने काफी लोगों पर रहम किया। ऐसे ऐसे लोगों ने रहम किया तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को प्रमोशन के लिए अपने आप को सोशल मीडिया पर उन्होंने शॉर्ट किया। एक शख्स
कोई 10 किलो का आटा का थैला दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, तो उसमें 5 लोग क्या कह रहे हैं, हाथ रख के पिक्चर बना के फेसबुक के ऊपर क्या कह रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि मैंने सिर्फ 10 किलो के राइस दिए, आटा दिया है, ऑयल दिया है, इसकी हेल्प की है, मैंने सिर्फ पैसे दिए हैं। मगर कलाम कहता है कि जो मस्किनों पर रहम करते हैं खुदा को कर्ज देते हैं। मेरे अजीजों, हमें लोगों को शॉर्ट नहीं करना, हमने लोगों को नहीं बताना कि मैंने इस पे मोहब्बत की है, इस पे रहम किया, मैंने इसको कर्ज दिया, मैंने इसे राशन दिया। आज लोगों ने क्या किया, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप के वकार को इज्जत बनाने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए उन लोगों ने लॉकडाउन के अंदर क्या किया, अपने आप को फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लेके आए कि मेरे चीजों, मेरा खुदा और आपका खुदा कहता है कि जो तुम्हारा दाया हाथ करता है उसे बायां हाथ के ऊपर नहीं चलना चाहिए, और तुम्हारी मोहब्बत के अंदर अदावत नहीं होनी चाहिए। काहिन की जिंदगी देखते मेरे चीजों कि काहिन एक पासवान की जगह और एक फादर की जगह करता है, खिदमात को देता है चर्च के अंदर। जब उस काहिन ने शख्स को देखा, मेरे चीजों की चर्च के अंदर खिदमात को ऐसे पासवान की सूरत में खिदमात को पेश करता है। जब उस शख्स ने उस शख्स को देखा रोड के ऊपर कि एक शख्स से धूप में पड़ा है, डाकू के घेरे में था, उसे मारा, उसे पीटा, उसे धमकाया गया, उसका सब कुछ छीन के ले गए। जब उस शख्स ने उसे देखा, उसे रास्ते में छोड़ के उस शख्स ने जब देखा, उसे नजरअंदाज कर दिया, इसलिए कि उसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी कि जिन डाकू ने इसे मारा है शायद वो डाकू मुझे ना मारते। मगर मेरे चीजों, ये शख्स, ये खादमीन जो चर्च में प्रीचिंग करता है, ऑल्टर पर खड़े होकर लोगों को प्रीचिंग करता है कि हमें दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, मुसीबत में जो उसकी मदद करनी चाहिए। जब उसका वक्त आया तो उसने मुसीबत में क्या किया, उस शख्स को छोड़ के चला गया। उसने अपने रहम को, अपनी मोहब्बत को ना पेश किया, अपनी जान की परवाह कर ली। मगर कल्लाह में बताता है कि तू जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज मिलेगा। उस शख्स ने अपनी जिंदगी की बचाने की कोशिश की। उसने सोचा कि शख्स को मैं जानता नहीं हूँ, ये चर्च में का, मेरे चर्च का मेंबर नहीं है, ना मेरे दोस्त का भाई है, ना मेरी बीवी का जानने वाला, ना तो मेरे मोहल्लेदार है, ना मेरे गांव के, मेरे शहर के। उसे सारी चीजों को सोचना शुरू कर दिया। जब उसे गौर से देखा तो शख्स को धूप में छोड़ के चले गया। हो सकता उसके शहर के जानने वाला होता तो क्या उसकी हेल्प करता। पाक कलाम मुझे बताता है कि उसे धूप में छोड़ के चले गया, उसने उसकी कोई हेल्प नहीं की। तो आज भी पासवान हमें कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब उसके पास जाते हैं तो हमें वो तीसरा घर दिखाता है कि उस घर में जाओ, हमारे घर ना। आज पासवान इसी तरीके से हमें कलाम सुनाते हैं, जब वक्त आती है तो हमारी वो हेल्प नहीं करती, वो तीसरा घर में दिखाते हैं। तो ये काहिन ने भी ऐसा किया। ये काहिन हर संडे, हर ट्यूसडे, हर फ्राइडे कलाम सुनाता था कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, कोई नंगा से कपड़े देने चाहिए, तो तुमसे एक कुर्ता मां से 2 कुर्ते दो। मगर जब इसकी बारी, इसने अपनी जान के परवाह की वजह से जो उसे धूप में छोड़ के चला गया। जब दूसरा शख्स देखते हैं लावी चर्च के अंदर मेरे चीजों के ऐसे एल्डर की खिदमात को पेश करते हैं, एल्डर की खिदमात को देता है, बहू की जगह खिदमत करता है चर्च के अंदर। अगर फादर नहीं है तो चर्च का सारा होल्डर्स ने लेना, बहू ने लेना है। अगर पास्टर नहीं है तो सारे होल्डर्स ने, एल्डर ने लेना, उसने रफाकत रखनी है, कलीसिया को विजिट करना है, कलीसिया को बताना है कि हमें मुश्किल वक्त में हमें एक जान हो के, एक जिस्म हो के लोगों की मदद करनी चाहिए। जब उस लावी ने देखा, कुछ देर के बाद कलाम बताता है, कुछ लावी ने जब देखा उस शख्स को जो धूप में पड़ा, वो जो सर से बालों से लेके पांव के तले तक वो देख रहा है कि शख्स मेरे जानने वाला तो नहीं है, मेरे शहर का तो नहीं है, मेरे गांव का तो नहीं है, मेरे कलीसिया का मेंबर तो नहीं है, मेरे दूर का जानने वाला तो नहीं है, मेरे बीवी के शहर का तो नहीं है, मैंने कभी रफाकत रखी या नहीं रखी। जब उसे गौर से देख रहा तो उसे याद आया ये शख्स मेरे जानने वाले नहीं है। जब उसने देखा कि मेरे जानने वाला नहीं है तो शख्स ने क्या देखा, अपने चुरगीते देखा कि शख्स किसके जानने वाला है, कहां से आया है, किन लोगों ने मारा है। जब उसने देखा कि चोरों की डाकू में आ गया तो उसे सब कुछ लूट के ले गए हैं, तो शख्स ने भी क्या किया, उसकी कोई मदद ना की। उस शख्स ने भी कोई मदद ना की, वो शख्स उसे धूप में छोड़ के चला गया। हो सकता उसने चर्च जाके दुआ की हो, उसने पासवानों को बताया हो कि शख्स को मैंने देखा, उसकी मदद के लिए दुआ करो कि शख्स उसकी मदद के लिए आ सके। हमारे कलाम में इस बात का कहीं नहीं बताता कि उन्होंने कभी दुआ भी की हो। सिर्फ कलाम में ये बताता है कि लावी ने उस काहिन ने क्या किया, उन्हें धूप में छोड़ के चले गए।
इन दोनों का फर्ज था कि वो क्या करते हैं, खिदमत करते हैं। वो लोगों के जाके फिक्र करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जब मुश्किल परेशानी है तो हम आपके साथ हैं। जब उस शख्स पे मुश्किल परेशानी आई तो इन दोनों ने अपने कदम करके क्या किया, पीछे मोड़ लिया। लावी ने भी ना कुछ ना किया और स्काई ने भी ना कुछ ना किया। तो आज मेरे चीजों, आज मुश्किल वक्त में भी, अब देखिए कि लॉकडाउन के वक्त में भी हम उन लोगों को देखते हैं कि जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, उन लोगों ने दूसरों की हेल्प की है। और जिनके पास है तो सब कुछ, उन्होंने क्या किया, दबा के रख लिया। उन्होंने यहां तक नहीं पूछा कि हम किसी शख्स को पूछ ले आपके पास खाने के लिए है या नहीं है। उन्होंने किसी की हेल्प नहीं की। अगर की भी है तो उन्होंने क्या किया, 10 किलो के थैले के ऊपर, राइस के ऊपर 5 लोगों ने हाथ रखे हैं और उसकी हेल्प कह रहे हैं कि हमने क्या किया, सोशल मीडिया पे मशहूर कर दिया कि हमने फैमिली को राशन दिया। मेरा खुदा मेरा ऐसा नहीं कहता, और आपका खुदा कहता है कि लेना देने से मुबारक है। तो जो रहम दिल हैं उन पर रहम किया जाएगा। और उन दोनों में से किसी ने मदद न की, और पाक कलाम के अंदर लिखा मुबारक है वो लोग जो रहम दिल हैं, जो किसी पर रहम करते हैं, जो किसी के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। और आज लोग उनको अपना दर्द समझते हैं जो उनके अपने हैं। वो कहते हैं साढ़े भाई मरे पिटे, सानू किसी परवाह नहीं है, साढ़े का सब कुछ है। क्या हम किसी का हाल तक नहीं पूछते, हम ये नहीं पूछते कि हम अपनी दुश्मनदारी को पैदा कर लेते हैं। हम पासवानों को देख के, पासवान क्या करते हैं, वो कलीसिया को जब देखे दूसरे चर्च में जा रहे थे, वो कलीसिया को बनाना छोड़ देते हैं कि नहीं मैंने इसकी हेल्प ही नहीं करनी क्योंकि मेरे चर्च में नहीं आता। आपकी खिदमत है कि आपको खुदा ने काहिन बनाया है। अगर आपको खुदा ने एल्डर की जगह रखा तो आप कलीसिया को एक ही नजर देखें। और जब सामरी वो शख्स पे आते हैं तो सामरी काम शख्स है, सामरी काम शख्स है। तो उसने जब देखा, तो उसने जब उसे पास आके देखा तो कलाम में बताता है कि उसने क्या किया, उस पर तरस खाया। मेरे चीजों, लावी ने जब देखा नजरअंदाज कर दिया, जब काइन ने देखा तो नजरअंदाज कर दिया, जब साबरी ने देखा तो उसने उस पर सबसे पहले क्या किया, मेरे चीजों, तरस खाया। उसने ये नहीं सोचा कि ये शख्स यहूदी है, यहूदियों के सामने की आपस में नहीं बनती। मेरे चीजों, उसने ये नहीं सोचा कि यहूदी है। उसने जब उसे देखा तो उसने ये कहा कि ये किसी माँ का बेटा है, किसी बीवी का शोहर है, किसी का बाप है और किसी बहन का भाई है। उसने उस बातों को सोचना शुरू कर दिया। वो मुसाफिर ने क्या किया, अपनी मंजिल को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को भूल के, अपने नातों को भूल के, उसने शख्स की क्या की, देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने क्या किया, मतलब पट्टी करना शुरू कर दी। और मतलब पट्टी किसके साथ करता है, जैतून के तेल के साथ। जैतून का तेल जो आज भी पूरी दुनिया के अंदर महंगा तेल है। उसने क्या किया, अपने सफर को भूल गया। उसने कहा ये भी इब्राहिम की नस्ल में से निकला है, जिस खुदा ने मुझे जन्म दिया है उस खुदा ने उससे भी जिंदगी दी है। उसने उसकी मलम पट्टी की, वो धूप में पड़ा था। उसने धूप में क्या किया, बुजुर्ग था सामरी, उसने क्या किया, अपने गधे पर, अपने जानवर पे उसे लह कर क्या कहते हैं, सराय में लेके जाते हैं। जब सराय में लेके जाते हैं तो उस बढ़ाई को कहते हैं इसकी तुमने देखभाल करनी है। उसे 2 दिनार निकाल के अपने पास से देता है कि इससे ज्यादा खर्चा मैं तुम्हें फिर अता करूंगा। इस शख्स को तुमने कुछ नहीं कहना, जो मांगता आपने देना है, खाने के लिए, पीने के लिए, मेडिसिन के लिहाज से, मगर तुमने इससे क्या करना है, बिल नहीं बताना कि तेरा बिल कितना है। आज किसी की हम हेल्प कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा आपकी हेल्प करने से। अगर उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हम लेटर बना लेते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा भी कि अपनी हेल्प के लिए, अपने फायदे के लिए लेटर बनाते हैं, लोगों को मशहूर करते हैं कि मैं इसे हॉस्पिटल में लेके गया था, मैंने इसका फलाना किया, मैंने इसका ब्लड टेस्ट करवा दिया, मैंने इसकी मलहम पट्टी करवा दी। लोगों को हम खड़ा करके बताते हैं कि फलाने शख्स की मैंने हेल्प की है, मगर इस सामने ने क्या किया, इसने किसी को नहीं बताया। इसने यहाँ तक अपने रिश्ते नातों को नहीं बताया कि मैं आज रात घर क्यों नहीं आया, मैं क्यों लेट हो गया था। इसने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया कि रास्ते में मुझे शख्स मिल गया था, वो शख्स यहूदी था। उसने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया। तो आज मेरे अज़ीज़ों लोगों को बताते हैं कि मैंने इस फलाने शख्स की हेल्प की है, मगर मेरा और आपका खुदा कहता है कि दाएं हाथ से जो काम करते हो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। लूका की इंजील उसका 6 बाब उसने लिखे
मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भलाई करो और बिना उम्मीद होकर कर्ज दो, तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो दोनों पर ना शुक्र और बदलों पर मेहमान है। जैसा हमारा बाप रहमदिल है, तुम भी रहमदिल बनो। हालेलुया। जब सामरी ने उसे कर्ज दिया तो उसने रहमदिली के साथ दिया। वो ना बदों पर भी और ना शुक्रों पर भी क्या करता है, दोनों को सूरज की रोशनी बरसाता है। वो ये नहीं कहता कि ये नेक है, ये नेकों की रोशनी है और ये बदों के लिए है, और जो खुदा को नहीं मानते वो सब पे सूरज की रोशनी बनाता है, कि उसने ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने वो मोहब्बत को क्या देखा, और मोहब्बत हमें सामने के अंदर नजर आती है। और सामने जब देखा तो उसने अपने पड़ोसी को तलाश किया। तो आज मेरे चीजों हमें भी अपने पड़ोसी को तलाश करने की जरूरत है। हो सकता है आपका पड़ोसी आपके घर के अंदर ही हो, आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपकी वालदा हो, आपके भी बच्चे हो जिन्हें आपने गहरे जख्म दिए हो। परदेश में रह के, गैर मुल्कों में रह के, अपने घरानों के अंदर आपने दुख परेशानी में छोड़ दिया। उनके मन पट्टी खोल के देखे कि उनके जख्म जो है मेरी वजह तो नहीं है, मैंने बीमारी के हाल में छोड़ तो नहीं दिया, मैंने इस पे अपनी मोहब्बत को नाज़िर किया नहीं किया। बाज हम लोग क्या करते हैं, अपनी खिदमत के लिए, लोगों की हेल्प के लिए हम कदम बढ़ाते हैं। बाद में क्या होता है, अगर कोई शोहर किसी के लिए हेल्प के लिए जा रहा है तो उसकी बीवी उसे रोक लेती है कि ना जाना, रा के एक बजरा ना जाना, हालात खराब है। और उनकी बीवी जाती का रोक देते हैं कि ना जाई, क्या शख्स है इंज जावे, अशराब धुंध रहता, चंगा इंज बीवी मारन दी है, चंगा ना इंज होना चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों की बातें सुनते रहते हैं, अपने हमसाये की बातें सुनते हैं, उन्हें दुख परेशानी में नहीं छोड़ देते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते, तो अपने कदम क्या करते हैं, पीछे मोड़ लेते हैं और काइन और लावी की तरफ क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और सामने ने क्या किया, उस पर एहसास किया। हम दूसरे की एफजे करना शुरू कर देते हैं, एफजे ना करो तुम्हारी भी एफजे की जाएगी, कलाम बताते हैं। और मोहब्बत ऐसी चीज है कि मोहब्बत आप क्या करते हैं, आपके दुश्मनों को आपके ताबे कर देती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि आपके बिगड़े कामों को सवार देती है। मोहब्बत एक सख्त दिल को नरम कर देती है। मोहब्बत क्या करती है, पहाड़ों को पिघला देती है। मोहब्बत ऐसी है कि वो खुदा के इरादों को चेंज कर देती है। मेरे शीशों, आज हमें जरूरत अपनी मोहब्बत अपने बहन भाइयों के दरमियान रखने की। अगर बीवी बच्चों से नाराज है, बीवी बच्चों से मोहब्बत रखें। अगर माँ बाप से नाराज हैं तो मोहब्बत को पेश करें, उनके गहरे जख्मों को देखें, उनके दिलों के अंदर जाके देखें कि उनके दिल के अंदर जितने दुख परेशानी है कि मेरी वजह से नहीं है, कि मैंने तन्हाई में नहीं छोड़ दिया, मैंने उन्हें मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ दिया। आज जितने लोग मेरे शीशों, जितने लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत अपने शीशोकारों से करो। अपने माँ बाप को देखो कि उन्हें अपने दुख परेशानी ने छोड़ दिया, बहन भाइयों को भी, बच्चों को देखें, अपने हमसाये को देखें कि शायद उनके मुश्किल वक्त में मैंने उन्हें क्या किया, तन्हाई में छोड़ दिया हो। तो आज मोहब्बत ये है, यूहन्ना का पहला खत देखेंगे, उसमें लिखें, अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और अपने भाई से दावत रखता हूँ तो झूठ है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे वो देखता है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी नहीं रखता जिसे वो देखते नहीं। एक शख्स जो कहता है कि मैं भाई से मोहब्बत रखता हूँ, झूठ बोलता है, क्योंकि वो खुदा को देखता ही नहीं है कि वो खुदा से कैसे मोहब्बत रख सकता है। एक भाई उसका जो मुश्किल परेशानी में, उसकी माँ उसकी बहन बड़ी मुश्किल परेशानी में जब उसे देख के रहते मोहब्बत नहीं रख रहे तो झूठ बोलता है। उन लोगों के सामने क्या कह रहे, झूठ बोल रहे कि मोहब्बत रख सकता हूँ, कि वो कहता खुदा से कैसे मोहब्बत रख सकते हैं। मगर आज मेरे चीजों, काहिन कहता था मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, लावी कहता था मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, मगर वो किसी से मोहब्बत नहीं रखते थे। अगर उन दोनों का अंदर मोहब्बत होती तो वो दर्द, वो सांस उस शख्स के लिए भी पैदा रखते थे। कुछ शख्स ने दो में मिला था। आज हम कहते हैं कि हमने कलाम कितना पढ़ लिया, हमने रोजे रखे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम दया यकी देते हैं। आपकी मोहब्बत अगर नहीं है तो आपकी वो सारी चीजें नाकाम है। आपकी मोहब्बत क्या है, इंसान के इरादों को बदलती है। आपकी मोहब्बत, आपका दर्द होना चाहिए, तब आप जाके हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। मोहब्बत अपने दुश्मनों से भी करें, ये नहीं कि हम अपने दावत रखने वाले से मोहब्बत ना करें, हम उन्हें अहमियत दे जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारी बातों को मानते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करें। नहीं, खुदा की मोहब्बत क्या थी, खालिस थी। उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो आज मेरे अजीजों, आज अपने अंदर मोहब्बत को पैदा करें। अगर आपके अंदर मोहब्बत कम हो चुकी है तो मोहब्बत के एहसास को अपने अंदर पैदा करें, जैसे खुदा यीशु मसीह ने मोहब्बत रखी। उसने ये नहीं बोला कि मैं इसकी खातिर आया हूँ
कि मैंने इस खानदान के लिए मोहब्बत को अपनाया, अपने गुनाहों के लिए उसने माने क्या किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने किसी का नाम नहीं मेंशन किया। उसने कहा कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा लाख न होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो आज मेरे से जो हमें ज़रूरत है कि हम मोहब्बत को सीखें। जिस तरह एक नया नया जोड़ा मोहब्बत करता है ना, उनकी मोहब्बत भी करते काम हो जाती है शादी से पहले। जब उनकी शादी के बाद जब लाइफ शुरू होती है, मोहब्बत काम होनी शुरू हो जाती है। तो मेरी खुदा आपसे कहता है कि मेरी और आपकी मोहब्बत में क्या होनी है, दावत नहीं होनी चाहिए। अपनी आंखों को, अपने कानों को खोलें तो उन दुश्मनों की आवाज़ों को सुने जो आपसे दूर थे। आज उनकी मलहम पट्टी चेक करो, शायद उन्हें ज़रूरत तो नहीं है। अपने माँ बाप की पट्टियों को चेक करो, आज खोलो उनके जख्मों को, उनकी ज़िंदगी को झाँक के देखो। वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि मोहब्बत एक आपकी ज़िंदगी बदल करके रख देती है। इंसान को एक मोहब्बत के अंदर एक एहसास, उसमें दावत नहीं पैदा नहीं देती। मोहब्बत कभी शेख ही नहीं मारती। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी जान तक दे दूं और अपने जिस्म को कुर्बान कर दूं, यहाँ तक कि गैर ज़ुबानें बोलूं, रोज़ा रखूं, फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो आज अगर हम कलाम को पढ़ लें, चाहे रोज़ा रख लें, तो मोहब्बत रखें, तो हमारी मोहब्बत क्या है, नकाम है। तो आज के इस लिए से खुदा आपको बरकत दे। आज का जो कलाम है, मोहब्बत का कलाम है कि अपने दुश्मनों पर रहम करो, अपने स्थान वाले के लिए दुआ करो। ये नहीं कि अपने बच्चों को हम गले लगाएं तो अपने दुश्मनों को हम दूर करें, नहीं। पासबानों को भी ताबे रखें, उन्हें भी अपने ताबे होने की बरकत दें कि आपके पासबान आपसे मोहब्बत करें, आप उनसे मोहब्बत करो। कि यानी कि पासबान हमारी मदद नहीं करता, हमने उनके चर्च में जाना। पासबानों से मोहब्बत रखो, अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखो, अपने सिद्धाकारों से मोहब्बत रखो। जिस तरह लावी ने मोहब्बत नहीं रखी, उनका नाम नहीं लिखा गया बाइबल के अंदर, हमेशा की जिंदगी के अंदर। कायन ने मोहब्बत नहीं रखी, और सामरी एक आम शख्स था जो खुदा भी मान रखने वाला था, उसने क्या किया कि अपना नाम किताब हयात के अंदर लिखवा दिया। कि बाइबल ने बताते कि सिर्फ सामने ने उसकी हेल्प की, और 2 दिनार भी अपने पास से दिए, और 2 दिनार के लाखों में उसके बन गए हैं। और पूरी बाइबल के अंदर उसका जिक्र है कि कायन ने हेल्प न की, लावी ने उसकी हेल्प न की, मगर सामने ने हेल्प की। आज आप भी वो सामने बन जाए कि आज अगर दिल अगर सख्त दिल है तो नरम कर ले, ताकि हम मोहब्बत में चले और लोग आपकी मिसालें दें कि शख्स ने उस शख्स की मदद की है। कलाम की आपको बरकत दे।